सो हेलो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा क्वेरी एचटेट के रिगार्डिंग अब आ रही है वो यही है कि मैम जो हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, जिन कैंडिडेट्स का एचटेट क्वालिफाइड है इस बार, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब होगा, रिज़ल्ट आने से पहले होगा या बाद में, कहाँ पर होगा और कैसे होगा, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे और आपको किस तरीके से सेंटर अलॉट किया जाता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ इन्हीं बातों का जवाब देने वाली हूँ। जो अब वाला है 2024 का है, इससे पहले जो 2023 में एचटेट हुआ था। अब आपको जो स्क्रीन पर डेट्स दिख रही हैं कि हमारा जो एचटेट 2023 है उसका एग्ज़ाम कब हुआ था, रिज़ल्ट कब आया था। इसके बाद मैं आपको वो स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पास बोर्ड से एसएमएस आया था रिगार्डिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये रहा वो एसएमएस का स्क्रीनशॉट जो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के पास जाता है जिनका एचटेट क्वालिफाइड होता है, और ये एसएमएस आपको रिज़ल्ट आने से पहले रिसीव होता है। रिज़ल्ट आने से 2 या 3 दिन पहले आपको क्या करना होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होता है। यहाँ पर आप एसएमएस में साफ साफ देख सकते हो कि जो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ एक स्कूल या फिर बोले तो एक सेंटर ही अलॉट होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जिनका भी एचटेट क्वालिफाइड होता है उस साल के लिए, उन सबको उसी एक स्कूल में जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होता है। मतलब कि आपका रिजल्ट से पहले ही आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए किस स्कूल में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा वो ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। तो अब आपके पास सवाल आता है कि मैम ठीक है, हमारे पास एसएमएस रिसीव होगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर स्कूल में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आगे क्या प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो भाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आपको अपने साथ सिर्फ आपका जो एडमिट कार्ड होता है, जो आप एग्ज़ाम में लेकर गए थे, जो कैंडिडेट कॉपी है, उसके ऊपर आपके इन्विजिलेटर के भी सिग्नेचर होते हैं, वो एडमिट कार्ड की कॉपी, अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिस पर आपका फ़ोटो भी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम अच्छे से क्लियरली मेंशन्ड होता है। और वहाँ पर आपको जाना होगा सेंटर में, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं तो बहुत कई बार लंबी लाइन मिलती है, कई बार थोड़ा खाली भी मिलता है। वहाँ पर आपको 6-7 लोग बैठे मिलेंगे जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। आपको वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड दिखाना है, आधार कार्ड दिखाना है, उसके बाद वो बस आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे और आपका फ़ोटो लेंगे एंड यू आर डन विद योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बिफोर द रिजल्ट। और जिस दिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 17 और 18 दिसंबर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था, तो 18 तारीख की रात को ही रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। तो प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम गैस करें कि आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस कब तक हैं, तो ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। और रिज़ल्ट से 2 दिन पहले ही आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हर उस कैंडिडेट के पास एसएमएस चला जाएगा जिनका एचटेट क्वालिफाइड होगा, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 लेवल या 3 लेवल के लिए एचटेट का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए जितने लेवल का एचटेट उन्होंने क्वालिफाइड किया होगा, अगर सिर्फ 1 लेवल के लिए किया है तो एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अगर 2 लेवल के लिए आपने क्वालिफाई किया होगा तो आपको दोनों लेवल का अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और 2 बार दोनों के लिए आपको सेपरेटली अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहाँ पर करवाना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक और डाउट का जवाब देना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम हमने जो हमारा क्वेश्चन बुकलेट है उसके ऊपर अपना आंसर टिक नहीं किया था कि हमने क्या आंसर वहाँ पर किया है, तो क्या हमें हमारी OMR सीट भी मिल सकती है एचटेट के लिए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एचटेट में OMR सीट नहीं मिलती है। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा आपको उसी से अब पता लग सकता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो आप लोग अब रिज़ल्ट के लिए ही वेट कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों के 90+ मार्क्स हैं, जो श्योर हैं कि उनका एचटेट क्वालिफाइड है 100%, वो बच्चे
एसएमएस के लिए वेट कीजिए। और जिन बच्चों के 88 और 89 मार्क्स थे, जो कन्फ्यूज़्ड हैं कि उनका एचटेट क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा, तो आप लोग भी बस 10-12 दिन के लिए और वेट करना है। उसके बाद आपको पता लग ही जाएगा कि आपके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस आता है या नहीं आता है। और अगर इस बार आप क्वालिफाई करते हो एचटेट, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे आप स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पर अगर आपका किसी वजह से इस बार एचटेट क्वालिफाई होना रह गया है, तो भी आप चिंता ना करें, बल्कि अब जो 2025 का एचटेट आपका सिर्फ 4 से 5 महीने के बाद होने वाला है, उसकी तैयारी करने में लग जाइए। सीडीपी हिंदी, इंग्लिश और साइंस के लिए वीडियोस आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।